का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और ये फिल्म भारत के जाति प्रथा पे तगड़ा प्रहार करती है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का सिनेमा देखना चाहिए। एक्टिंग जो लड़के हैं उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कमाल का, विजय का जिसने रोल किया है, कमाल का रोल किया है। और जो विजय के फादर बने, दादा बने, सारे कलाकारों ने बहुत ही अच्छा किया है काम। और निर्माता निर्देशक को बधाई है कि इस तरह का फिल्म को उन्होंने सोचा और इसको सबके सामने लेकर के। कितने स्टार देंगे 5 में से आप? 5 में से 3.5 स्टार। थैंक यू। ठीक है, इसमें एक बच्चे ने मतलब जो लीड रोल प्ले किया है जातिवाद पे, जैसा कि देखा गया है कि जाति से रिलेटेड है। और टचवुड ऐसा आज के कल्चर में होता है, ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं ना, जो फिल्म दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जातिवाद से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ और लोगों के पास ये कहते हैं ना, हमारे ये फिल्म के थ्रू लोगों के साथ ये पहुँचेगा कि कम से कम जातिवाद से रिलेटेड कोई भी मतलब मन में ना रखे ऐसा भेदभाव समथिंग्स। तो टचवुड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन्होंने। गुड फिल्म। हिंदी फिल्म आई ऐसी जो छुआछूत को लेकर, सामाजिक कुरीतियों को लेकर और बहुत अच्छी तरह से एक अमिताभ बच्चन की भूमिका के रूप में आई है। हमें ऐसी फिल्मों का स्वागत करना चाहिए कि ये समाज फिल्म जो होती है समाज का आईना होता है, और समाज का आईना यदि इस तरह का आज भी यदि छुआछूत है तो मैं समझता हूँ समाज के लिए कलंक का काम है। अभिनय की दृष्टि से लड़के ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, विजय जिस कैरेक्टर में गए हैं, और सारे अभिनेताओं ने भी अच्छा काम किया है। और निर्माता निर्देशक बधाई के पात्र हैं। ऐसी फिल्में आनी चाहिए, समाज का उत्थान हो, देश तरक्की करे। धन्यवाद। मुझे ओवरऑल पिक्चर जो है बहुत बढ़िया लगा है, और जो विजय का जो कैरेक्टर है वो तो मुझे सच में मुझे अमिताभ जी की तरह याद आ रहे थे कि हाँ ठीक है, उनका डायलॉग्स वगैरह। तो ओवरऑल जिन सब ने मेहनत किया है वो दिख रहा था एक्चुअल कि सब एक्टर्स लोगों ने सब ने अच्छा किया है, और ओवरऑल पिक्चर बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ बॉलीवुड की। तो देखा जाए तो सबने मेहनत किया है बहुत। ऑडियंस को मैं ज़रूर बोलूँगी ये कि आप लोग ज़रूर देखिएगा, पिक्चर में आके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। जो भेदभाव होता है रियल लाइफ में कि छोटे जातियों वालों को एक बुरी नज़र से देखा जाता है, उनके साथ मतलब उसकी इंसल्ट की जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। सब इंसान एक ही इंसान है और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, उसने छोटे की इज्जत इतनी करनी चाहिए कि उसको भी लगे कि मैं बॉस की तरह फील कर रहा हूँ। इतना उसे अहमियत देनी चाहिए एक छोटे इंसान को, क्योंकि जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें बनती है एक मज़दूर के बिना तो बनती नहीं है। सो एक मज़दूर की कीमत एक अमीर आदमी को समझनी चाहिए कि वो जिस घर में रहता है वो एक मज़दूर ने ही बनाया है, चाहे वो कितना भी लग्जरियस हो। तो इसलिए जाति का भेदभाव ना करे और सब इंसान एक है, उनको इंसान की तरह बिहेव करे, सबका साथ दे और अच्छे से सबका साथ रहकर सब अच्छे से एंजॉय करे और अच्छे से रहे और सुखी से रहे और सबका साथ दे, सबका ग्रो अप हो। ऐसी ही मेरी इच्छा है। और जो लड़का है वो बेस्ट है जो उसने किया है। जैसे कि मैं भी फिल्म लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो उस लड़के ने मतलब अपना 100% दिया है। लड़का एकदम परफेक्ट है। कितने स्टार देंगे 5 में से आप? कितने स्टार देंगे 5 में से आप? 4.5। थैंक यू। फिल्म जो है मतलब बहुत अच्छी है, और जो उसमें मैन एक्टर हैं उनका कॉन्फिडेंट लेवल जो है बहुत अच्छा है। लाइक एकदम अमिताभ बच्चन जैसा रोल कर रहे हैं वो पूरा। जी, एक्टिंग कैसे लगी? एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट जो है उनका बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंट। और जो फिल्म जा रही है ना फ्लो में, मतलब बहुत अच्छा है ऑडियंस को। जी वही डायलॉग वगैरह उनके हैं, मतलब वैसा।
तो जी बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है अभी तक तो। मतलब फिल्म में जो है फिल्म दिखाई है जात पात की। जी जी, जात पात मतलब हम लोग तो अभी नहीं मानते हैं, मतलब पहले के टाइम के हिसाब से है तो जात पात इतना नहीं मानते। पहले के टाइम में ये सब चलता था, तो स्टोरी जो है बहुत अच्छी ली है, मतलब पहले की जो चीज़ें हैं। बट ये है कि मज़ा आ रहा है, मतलब फिल्म में रियल स्टोरी है। कितने स्टार देंगे 5 में से आप? देखो अगर ऐसे देखा जाए मैं तो 5 स्टार दूंगा, क्योंकि सब अपने लोग हैं उसमें और बढ़िया है, काम बढ़िया हुआ है और मज़ा आ रहा है वैसा ना। अच्छा, थैंक यू। मैंने देखा है फिल्म तो बहुत सही लगी, और ऐसी फिल्म बहुत कम निकलती है। 10 फिल्म में 1 फिल्म ऐसे निकलती है इसमें ऐसे कुछ स्टोरीज देखने मिलती है। सीन तो अभी सबसे अच्छा जो लगा ना कि नाम बदलना है, कुछ तो बदलाव करना है, तो बस अब बदलाव चालू है। बदलाव में देखते हैं इसमें क्या होता है, ये सब चल रहा है। ऐसी पिक्चर की है समाज में बननी चाहिए, नहीं ऐसी पिक्चर तो बननी चाहिए, पर अभी तो शायद ऐसी नहीं बनती है, पर फिर भी बननी चाहिए। इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब जो था बहुत पहले होता था, अब शायद इतना कोई इतना इस पर रखता नहीं मायने, तो फिर भी बन रही है, अच्छी बात है। लोगों के बारे में थोड़ा कुछ नॉलेज आएगा। 5 में से कम से कम मैं तो 4.5 दूंगा। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूँ। जो आपने कॉन्सेप्ट अभी तक देखा है, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इस तरह के सिनेमा में काम कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट आपने मार्केट में लाना चाह रहे हैं। इतना कमर्शियल हो चुका है, पूरा मार्केट इतना कमर्शियल हो चुका है, और ऐसे समय में आप ऐसे सिनेमा पे काम करें। मैंने कहा मेरा जो मैं जिसे सिनेमा समझता हूँ वो यही सिनेमा है, बिकॉज सिनेमा ठीक है, एंटरटेनमेंट एक ऐसा पार्ट ऑफ सिनेमा, बट सिनेमा क्या है? समाज की उन सारी बुराइयों को, सारी अच्छाइयों को पर्दे पर लाना, ताकि समाज में जो गलतियां हैं वो उसको सुधारा जा सके, एक परिवर्तन आ सके। ये परिवर्तन की बात है, और परिवर्तन तब आएगा जब हम एक इस तरह के सिनेमा लाएंगे। कहीं हद तक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जातिवाद का मुद्दा है आज भी इस देश में। भ्रष्टाचार और जातिवाद को कोई ख़त्म ही नहीं कर पा रहा है। समानता की बात कर रहे हैं, बट समानता कहाँ आएगी? कैसे आने का? सिर्फ 3 जरिए हैं कि भाई आप सिनेमा के जरिए लाइए, समाज में लोगों को अवेयर कीजिए, जा जाके उनसे बात कीजिए। लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समरसता अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, कर रहे हैं लोग, समरसता के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अभी भी उतना परिवर्तन नहीं आया है। हम मेट्रोज़ में बैठते हैं तो फिर भी चलो हम फील करते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर शायद थोड़ा बहुत अभी कम हुआ है, बट ऐसा अभी भी नहीं है। हम मेट्रोज़ में भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी है, क्योंकि वो फील हमने किया है जीवन में। तो बस एक कहानी है, एक कहानी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि समाज के उस परिवर्तन को लाने में जो हमारा छोटा सा एक सहयोग, एक प्रयास दे सकें, वो हमने किया है। ना हमने इसको फिल्म को पैसे के लिए बनाया है, ना हम इसको कमर्शियली हमने कोई सोचा कि हमें बहुत पैसा आएगा या हम कुछ पैसे के लिए बना रहे हैं। हमने एक सिनेमा बनाया जिसको हम पसंद करते हैं, जो हाँ अपना अमिताभ। देखिए क्या था, एक कहानी जब कोई कहानीकार गढ़ता है, एक कहानी जब कोई कहानीकार गढ़ता है, तो उस कहानियों में जो बातें होती हैं, इस कहानी में हमने एक अमित जी के फ़ैन को भी दिखाया है, जो विजय है। अब अमित जी का फ़ैन है और उसे लोग गांव का अमिताभ कहते हैं, अपना अमिताभ जैसे कहते हैं। तो हमने बस वहीं से एक हुआ कि पहले हमारा एक टाइटल था कि अपना अमिताभ तो सुपर हिट है, बट हमने कहा नहीं, अपना अमिताभ इज़ द करेक्ट। तो देन अपना अमिताभ बस है। गांव-गांव, शहर-शहर में मूवी देखने वाले, फिल्मों के बड़े बड़े फैंस हैं, सारे स्टारों के फैंस हैं। अमित जी के तो मैं समझता हूँ कि करोड़ों नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनका फ़ैन है। और बस हमारे एक अमित जी के एक फ़ैन की छोटी सी कहानी है जिसे हमने प्रेजेंट किया है, और जातिवाद के मुद्दे पर आधारित है फिल्म। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जनता इस फिल्म को देखे। बाकी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और हम इस तरह के मुद्दों की फिल्में बनाते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। फिल्म अभी सर हमारी जो है बिहार जा रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में रिलीज़ हो रही है,
कुछ अभी और भी जगहों पर रिलीज़ होने की चल रही है, यूपी में कुछ जगहों पर रिलीज़ हो रही है। हमने एक स्टार्ट में लोगों के सामने रखा है सिनेमा कि आप इस सिनेमा को पहले देखो, अगर आप पसंद करते हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान में लगा देंगे इसे। तो हमने थोड़ा सा एक छोटा सबको दिया है कि भाई इस सिनेमा को देखो, पसंद करो, क्या बोलते हैं आपके ऊपर छोड़ा है, और बस एक परिवर्तन की कहानी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया कर्मियों से पूछना चाहता हूँ, मुझसे मत पूछिए, मैं तो चाहता हूँ आप सब बताएं कि फ़िल्म कैसी लग रही है आपको सिनेमा कैसा लग रहा है, क्योंकि इतना कमर्शलाइज हो चुका है मार्केट, और उस कमर्शलाइज मार्केट में इस तरह के सिनेमा के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रेमचंद जी भी थे, या मतलब जितने भी नाम लेंगे आप, इस देश के बड़े बड़े साहित्यकारों के नाम लेंगे तो उन्होंने भी साहित्य लिखे हैं। प्रेजेंट में शायद अब थोड़ा सा कम रह गए हैं लोग बोलने वाले उस तरह के, बट मुझे लगता है कि हमें बोलना चाहिए। और ये एक मेरी शुरुआत है इस कंपनी की, क्लासिक एंटरटेनमेंट की, और अगर मैं शुरुआत में ही इस तरह के सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो, और पब्लिक अगर पसंद करती है तो नो डाउट मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के ही सब्जेक्ट पे काम करूँगा, जिस सब्जेक्ट से, जिस कहानी से मैं समाज को कुछ दे सकूँ। बस मेरा यही सोचना है। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, बिल्कुल, ठीक है ना।